साथियों नमस्कार, जय हिंद। लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी आप हमारे साथ कर रहे हैं। पिछली जितनी भी सीरीज़ हैं उसमें हम समाजशास्त्र पढ़ते आ रहे हैं और आज ये समाजशास्त्र का आप लोगों का चौथा लेक्चर है, जिसके अंदर हम समिति और संस्था पर आज चर्चा करेंगे। मेरा नाम है युगल किशोर और हम पढ़ रहे हैं मुख्य परीक्षा समाजशास्त्र का विषय, जिसका टॉपिक है प्राथमिक अवधारणा। सीधे शुरू करते हैं आज का टॉपिक, समिति। तो सबसे पहले समझते हैं कि समिति क्या है। समिति का जो अर्थ होता है, जो सामान्य शब्द है, समिति किसी विशेष प्रयोजन या सीमित प्रयोजन की प्राप्ति हेतु संगठित मनुष्यों का क्या है, एक समूह है। समिति आप लोग सुने होंगे, गणेश समिति, दुर्गा समिति, ये समिति, वो समिति, आप लोग अलग अलग समिति सुनते रहते हैं, ठीक है ना। तो विशेष प्रयोजनों के लिए, प्रयोजन क्या है, गणेश पूजा उत्सव आयोजित करना, दुर्गा उत्सव आयोजित करना, नवरात्रि उत्सव आयोजित करना, इस तरीके के लिए आप लोगों ने समिति शब्द का प्रयोग सुना ही होगा। ये हमारे चाचा जी हैं जो मैकाइवर महोदय। मैकाइवर महोदय क्या बोलते हैं कि समिति किसी हित या कुछ हितों की सामूहिक प्राप्ति के लिए विचारपूर्ण निर्मित संगठन है। इसके सदस्य इसमें सामान्य सहभागी होते हैं। मैकाइवर ने समिति या फिर एसोसिएशन को किस प्रकार से परिभाषित किया है। इन्होंने बोला कि समिति किसी हित या कुछ हितों की सामूहिक प्राप्ति के लिए विचारपूर्ण निर्मित संगठन है। कैसा संगठन है ये? विचारपूर्ण, मतलब मुझे गणेश पूजन करवाना है, मुझे दुर्गा पूजन करवाना है, ठीक है। एवं इसके सदस्य इसमें सामान्य सहभागी होते हैं। इसके सारे सदस्य इसमें क्या करेंगे, सहभागिता अपनी दर्शाएंगे। मतलब कोई उसमें कोषाध्यक्ष बन जाएगा, कोई अध्यक्ष बन जाएगा, कोई उसमें चंदा इकट्ठा करने जाएगा, कोई डीजे लगवाएगा, कोई टेंट लगवाएगा, है ना। तो जितने सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, सहभागी होते हैं। गिन्सबर्ग नाम के एक और समाजशास्त्री हुए, उन्होंने क्या बोला कि सीमित सामाजिक प्राणियों का एक समूह है समिति। ये सीमित नहीं है, ये समिति है ना। इसको समिति कर देंगे। समिति सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो इस तथ्य के कारण परस्पर संबद्ध है कि उन्होंने किसी विशिष्ट लक्ष्य, अर्थात जो हित है या लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक संगठन का मिलकर निर्माण किया है। समिति सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गठित किया जाता है। यही इन्होंने भी कहा है, गिन्सबर्ग ने। तो आप लोगों को पेपर में अगर समिति का परिभाषा पूछे तो क्या लिखना है? सबसे पहला लाइन तो आप लोगों को लिखना है क्या, ये वाला, समिति का अर्थ। दूसरा आप लोगों को लिखना है मैकाइवर का। मैकाइवर महोदय मोस्ट फेमस पर्सन हैं समाजशास्त्र के अंदर। मैकाइवर को ज़्यादा से ज़्यादा कोट कीजिए। ज़्यादा समाजशास्त्र याद करके पेपर में अपने दिमाग को कन्फ्यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी नहीं याद आया मैकाइवर ही डाल देना, ठीक है। चलिए अगला आप लोगों का टॉपिक, अगला आप लोगों का जो परिभाषा है, परिभाषा नहीं बोलेंगे इसको, हम तत्व के रूप में इसको हम डिस्कस करते हैं। तो समाजशास्त्र में जो समिति है उसका निर्माण करने के लिए हमको कुछ तत्व बताए गए हैं, एलिमेंट्स की डिस्कशन किया गया है। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एसोसिएशन। समिति का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए आप लोगों का, वे संगठित होने चाहिए, है ना, अर्थात उनमें कुछ व्यवहार संबंधी नियम होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए कि उनका कोई सामान्य उद्देश्य होना चाहिए जिसके प्राप्ति हेतु वह संगठित होने। तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है आप लोगों का, व्यक्ति का समूह होना चाहिए। दूसरा, उन समूहों के मध्य क्या होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। और तीसरा, इन समूहों का क्या होना चाहिए, एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, उद्देश्य होना चाहिए, संगठन होना चाहिए और समूह होना चाहिए। समझ आ गया। इसके बाद फिर समिति, जैसे आप लोग देखते हैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है। समितियों का निर्माण अनेक आधारों पर किया जाता है। ये अवधि के आधार पर भी होते हैं या स्थायी या अस्थायी आधार पर भी होते हैं। बाढ़ सहायता समिति हो जाती है राज्य के स्थायी, जबकि राज्य स्थायी है ना, राज्य एक स्थायी समिति के रूप में कार्य करता है। सत्ता के आधार पर जैसे संप्रभु, अर्ध संप्रभु, असंप्रभु। कुछ आप लोगों के कार्य के आधार पर अर्थात जैविक जैसे परिवार, व्यावसायिक अर्थात अध्यापक संघ या ट्रेड यूनियन, मनोरंजक जैसे टेनिस क्लब या संगीत क्लब, परोपकारी सेवा समिति जैसे साईं सेवा संस्थान और कुछ संस्थान। इस तरीके से आप लोग सुनते हैं। तो ये सब क्या है, समितियां हैं। इन समितियों का निर्माण अलग अलग तरीकों के आधार पर किया जा सकता है। ये आप लोगों के लिए उदाहरण था, ये आप लोगों को लिखना नहीं है। आप लोगों को केवल और केवल ऊपर वाली लाइन से मतलब होना चाहिए, ये आपको समझाने के लिए रखा गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को समाज पढ़ाया है, ठीक है, समुदाय पढ़ाया है। प्राथमिक अवधारणा के अंतर्गत मैं आप लोगों को ये 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, समाज और समुदाय।
समाज और समुदाय के बाद आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ समिति। तो सबसे पहले ये समाज और समिति के मध्य क्या अंतर होता है इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम समुदाय और समिति के मध्य क्या अंतर होता है इसको डिस्कस करेंगे। तो जो पहला जो अंतर है वो क्या है, समाज समिति से पुराना है। ये बात तो सत्य बात है कि समाज आप और मैं पहले पैदा हुए हैं, उसके बाद हम दोनों कुछ वर्ष बाद, कुछ समय बाद, जब हम 10 साल के हो रहे, 12 साल के हो रहे, 14 साल के हो रहे, तब जाके हम किसी समिति में बैठ रहे हैं। लेकिन हमारा समाज तो पहले ही बन चुका है। हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप अपने मम्मी पापा से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप अपने स्कूल में टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इन सब को मैंने आप लोगों को पिछली कक्षाओं में बताया कि समाज क्या है, सामाजिक ताने बानों से बना हुआ एक अदृश्य अमूर्त संस्थान है ना, अमूर्त जगह है। तो अमूर्त चीज़ें हैं। तो समाज कैसे पहले बनता है, उसके बाद ही समिति बनता है। तो समाज समिति से पुराना है, ये चीज़ आपका पहला क्लियर हो गया है ना, पहला अंतर है। दूसरा अंतर क्या कहता है कि समाज का उद्देश्य क्या है, सामान्य है, जबकि समिति का उद्देश्य क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। दुर्गा पूजा कराना है, नवरात्रि उत्सव कराना है और कुछ कराना है, तो एकदम स्पेसिफिक समिति के लिए, एकदम स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए इकट्ठा होता है, संगठित होता है समिति, है ना। जो समाज का उद्देश्य क्या होता है वो बिल्कुल सामान्य होता है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो संगठन, समाज संगठित अथवा असंगठित दोनों ही प्रकार का हो सकता है। समाज में दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सहायता, सहयोग और संघर्ष, है ना। सहयोग और संघर्ष दोनों ही समाज के जो तत्व हैं, ये आप लोगों को पिछली क्लासेस में मैंने बताया है ना। तो सहयोग और संघर्ष यदि समाज के तत्व हैं तो इनके बारे में भी डिस्कस किया जाना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी, सहयोग नहीं होगा तो भी चल जाएगा समाज, है ना। संघर्ष होगा तो भी समाज एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन समिति के अंदर क्या है, समिति के अंदर केवल और केवल सहयोग होना चाहिए। सहयोग अर्थात यहाँ पे संगठन का होना आवश्यक ही आवश्यक है, समाज के लिए ये चीज़ आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि समाज की सदस्यता अनिवार्य है। समाज की सदस्यता अनिवार्य है क्योंकि कोई भी मनुष्य यदि वह पशु या देवता नहीं है, समाज के बिना नहीं रह सकता। दूसरी ओर मनुष्य किसी भी समिति का सदस्य बने बिना जीवित रह सकता है। ठीक है ना। दुर्गा पूजा समिति में आप उसके समिति सदस्य हैं या नहीं हैं इससे मैटर नहीं करता है, लेकिन आप पूजा में बिल्कुल जा सकते हैं। एम आई राइट। तो पूजा में जा सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि समिति का सदस्य होना आपको अनिवार्य नहीं है, लेकिन समाज का सदस्य होना आप लोगों की अनिवार्यता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों होते हैं, परंतु समिति का आधार केवल और केवल क्या है, सहयोग। मैंने पिछले पॉइंट में बता चुका था। ठीक, आगे देखो छठवां पॉइंट क्या लिखा है, समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, जबकि समिति व्यक्तियों का समूह है। समाज में हर किसी का इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन समिति में क्या है, स्पेसिफिक जो व्यक्ति हैं उन्हीं लोगों का समूह है। जो दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो उनको स्पेसिफिक कुछ नियम और रीति रिवाजों का फॉलो करना है ना। तो उस दौरान वो उस सारे नियम रीति रिवाज को फॉलो करेंगे, तो समिति के लोग उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये स्पेसिफिक व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है ना, जो कि समाज संबंधों पर बल देता है और समिति किस पे बल देता है, समूहवाद पर बल देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, समाज क्या है, स्वाभाविक है। समाज का निर्माण करने के लिए आपको कोई उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है। आपने किसी से बात किया, आप एक ट्रेन के डब्बे में जा रहे हैं, आप इस साइड बैठे हैं, आपका पड़ोसी इस साइड बैठा है, आप दोनों अलग अलग ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने बात की, भैया कहाँ जा रहे हो, वो बोलेगा भैया मैं बिलासपुर जा रहा हूँ। वो पूछेगा आप कहाँ जा रहे हो, भैया मैं भी बिलासपुर जा रहा हूँ। आप लोगों के मध्य क्या क्रिएट हो गया, समाज क्रिएट हो गया। समाज एकदम स्वाभाविक नेचुरल रूप से डेवलप होता है, लेकिन समिति को क्या होता है, स्पेसिफिक क्रिएट किया जाता है कि हमको ये उत्सव कराना है ना, बजरंगबली का उत्सव कराना है, राम मंदिर का उत्सव कराना है, तो हमको क्या करना है भाई, समिति बनानी है ना। तो राम सेवा समिति, सबरी सेवा समिति, बजरंग सेवा समिति आप लोग सुनते हैं ना, ये वैसा ही होता है। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है, समिति और समुदाय में अंतर। तो सबसे पहले समिति को देखो, फिर समुदाय को देखें, इन दोनों में अंतर देखते हैं। समिति क्या है, आंशिक है, और समुदाय क्या है, समग्र है। समझिए इसको, समिति का संगठन किसी विशेष उद्देश्य जिसमें जीवन के समग्र उद्देश्य सम्मिलित नहीं होते की प्राप्ति हेतु किया जाता है। यह कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को एक विशिष्ट ढंग से प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। ये उद्देश्य चाहे कितने महत्वपूर्ण हो या ना हो, है ना। समग्र उद्देश्यों या लक्ष्यों को सम्मिलित नहीं करते हैं ये लोग। समिति का उद्देश्य संपूर्ण समुदाय का कल्याण नहीं है, केवल
कुछ जो मुझे करना है, स्पेसिफिक मुझे गणेश पूजा करनी है तो मुझे गणेश पूजा ही करनी है। मुझे उस गणेश पूजा से पूरे समुदाय को आकर्षित नहीं करना, उससे समुदाय का मुझे कोई स्पेसिफिक काम नहीं करना है, ये चीज़ है। दूसरी ओर समुदाय क्या है, सामान्य जीवन का समग्र क्षेत्र में शामिल होता है ना। समुदाय जो भी कार्य करता है वो एक टाइप से वो समिति को उसके अंदर शामिल कर लेता है, ठीक है ना। यह विशेष हितों की पूर्ति हेतु जीवित नहीं रहता, इसका निर्माण जानबूझकर नहीं किया जाता, इसका न कोई प्रारंभ है न कोई अंत, यह केवल सामान्य जीवन का समग्र क्षेत्र है तथा समिति की अपेक्षा अधिक व्यापक एवं अधिक स्वाभाविक है। ठीक है, समझ आ गया। मैंने जो समझाया वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो ये लाइन आप लोग को पूरा हूबहू याद कर लेना है। ठीक, देखिए उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, समितियाँ समुदाय के अंदर जीवित हैं। ऊपर जब एक्सप्लेन कर रहा था तो मैं इसी चीज़ को बोल चुका हूँ, ठीक है ना। ओह शिट, थोड़ा आगे चलेगा। फिर आप लोगों के पास तीसरा पॉइंट आता है, समिति क्या होती है, कृत्रिम होती है। लेकिन समुदाय कैसा है भाई, समुदाय स्वाभाविक होता है। क्यों स्वाभाविक हो रहा है, क्योंकि समिति विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बन रहा है। समुदाय तो आप लोगों की एक लाइकनेस, अगर आप लोग एक समान चीज़ें रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक समुदाय हो जाएगा, है ना। जैसे आपका पड़ोसी, उसका पड़ोसी, उसका पड़ोसी, ऐसे करके पूरे लास्ट गली के आखिरी तक सबके सब अगर मंदिर जा रहे हैं तो आप लोग का क्या समुदाय बन गया, आप लोगों को हिंदू समुदाय में आ गए, है ना। अगर आपका पड़ोसी, उसका पूरा पारा मोहल्ला आप लोग जा रहे हैं कहाँ, मस्जिद जा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या बन गया, मुस्लिम समुदाय बन गया। अगर आप लोग पूरा पारा पड़ोसी और अड़ोसी पड़ोसी सब कहाँ जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, तो आप लोग का क्रिश्चियन समुदाय बन गया। तो समिति जो होती है वो कृत्रिम रूप से होती है, उसको स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। लेकिन समुदाय में लाइकनेस मतलब समानता के आधार पर आप लोगों का जो संगठन वो हो जाता है ना। तो समुदाय स्वाभाविक होता है, समिति कृत्रिम होती है। पांचवा, समिति की सदस्यता का महत्व सीमित होता है जबकि समुदाय की सदस्यता का महत्व व्यापक होता है ना। ये चीज़ तो आप सभी जानते हैं, इसमें कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं। समिति की सदस्यता आप लोगों की दुर्गा पूजा तक ही रहेगी, समुदाय में तो आप लाइफ लॉन्ग रहते हैं, समुदाय में जीते मरते सब चीज़ उसी में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, समिति की सदस्यता कैसी होती है, ऐच्छिक होती है, राइट। और समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, सामुदायिक भावना समुदाय का अनिवार्य क्या है, तत्व है। सामुदायिक भावना अर्थात हम की भावना, समुदाय में एक दूसरे के लिए क्या है, हम की भावना होती है, ये उसका अनिवार्य तत्व है। समिति में हम की भावना अनिवार्य तत्व नहीं, समिति में उसका लक्ष्य अनिवार्य है ना। उस लक्ष्य को अगर वो पूर्ति कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये उस समिति का लक्ष्य है। और वो अगर उसको पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो उसमें हम की भावना हो चाहे मत हो, लेकिन समिति एग्जिस्ट करती है। जैसे आप लोग कभी कभी सुने होंगे, मतलब जो लोग वेस्ट बंगाल वगैरह साइड में, वेस्ट बंगाल उड़ीसा से होंगे, उनको पता होगा कि वहाँ पे बाढ़ निर्माण समिति, बाढ़ बचाओ समिति, आपदा प्रबंधन समिति, ये सब बनती रहती है ना। जब जब वहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोगों को आपदा दिखती है तो वहाँ पे समिति का निर्माण होता है। लेकिन उस समिति में हम की भावना होना अनिवार्य नहीं है। समिति का कार्य है कि बाढ़ से जो लोग ग्रस्त हैं उनको बचाना है, सीधी साफ सी बात यही है ना। तो समिति में हम की भावना होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन समुदाय के अंदर ये चीज़ होना अनिवार्य है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समिति के कार्यों का प्रबंध करने के लिए क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं। जैसे मैंने बताया, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कुछ मतलब कि डीजे अध्यक्ष और कुछ है ना। परंतु समुदाय के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, समुदाय में ऐसा कोई भी आवश्यक चीज़ नहीं होता है, ठीक है ना। समिति के कार्य, समिति अगर कोई भी बन रही है तो उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष वगैरह होंगे ही होंगे, ठीक है ना। कार्य प्रबंध करने के लिए अधिकारी होते हैं, यहाँ पर समुदाय में अधिकारी नहीं होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, समुदाय प्रथाओं और रीतियों के माध्यम से कार्य करता है जबकि समिति कार्य चलाने के लिए लिखित नियम एवं कानून होते हैं, ठीक। क्या बोल रहा है, समिति का संविधान साधारणतः लिखित होता है। ध्यान रहे कि बहुत से लक्ष्यों की पूर्ति द्वारा समितियां समुदाय बन सकती हैं, है ना। समिति ही समुदाय में कन्वर्ट होता है, ये हम शुरू वाले पॉइंट में भी लिखे हैं और यहाँ पे ये वापस से रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि समुदाय प्रथाओं और रीतियों के माध्यम से कार्य करता है जबकि समिति का कार्य चलाने के लिए लिखित नियम और कानून होते हैं। समुदाय के पास क्या है, रीति और प्रथाएं हैं जिनसे वो समुदाय बनता है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं आगे, इसका अगला पॉइंट है संस्था।
है ना। संस्था मतलब आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन एक वाइडर सेंस में यूज़ होता है समाजशास्त्र के अंदर। आप लोगों ने पिछले वर्ष भर का अगर आप लोग करंट अफेयर फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को मल्टीपल डिबेट्स सुनाई दिए होंगे इधर उधर कहीं कहीं पे, है ना। तो इन डिबेट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर कोई किसी न किसी संस्था की बात करता है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि संस्था ही क्या है। संस्था में सामाजिक विज्ञान के विश्वकोश में लिखा हुआ है कि संस्था एक मौखिक चिन्ह है जिसे सामाजिक रीति या आचरण का झुंड मात्र कहा जा गया है। यह किसी समूह या लोगों की रीति या आदत, विचार या कार्य का बोध कराता है जो उनमें स्थायी या निरंतर रूप से पोषित है। क्या बोल रहे हैं, एक संस्था एक ऐसा वो समूह है जो लोगों की कंटिन्यूअस विचार और कार्य, है ना, रीति रिवाज। संस्था एक ऐसा समूह है जो रीति रिवाज और दूसरा विचार और कार्य, विचार और तीसरा है कार्य, इन कार्यों को कंटिन्यूअस, स्थायी और निरंतर रूप से इसमें पोषित हो रहे हैं। जो रीति रिवाज हैं वो कंटिन्यू जो चल रहे हैं, जो विचार हैं वो एज इट इज़ माने जा रहे हैं, और जो कार्य है वो एज इट इज़ किए जा रहे हैं। ये किसके माध्यम से हो रहा है, ये कौन कंटिन्यू लेके चल रहा है, जो मतलब आनुवंशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये ट्रांसफ़र होने के पीछे जो बड़ा जो एक बॉडी है, जो मूल इकाई है, जो जिससे ट्रांसफ़र होता है, वो ट्रांसफ़र होने वाली जो इकाई है उस इकाई का नाम क्या है, संस्था है। ठीक है। अब देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को एकदम चालू भाषा में बता दिया, लेकिन अगर पेपर में आया तो क्या लिखेंगे। पेपर में आया तो देखो, चूँकि इसका स्पेसिफिक परिभाषा मुझे बुक में नहीं मिला है ना, आपको जो मार्केट में बुक मिली होगी उसमें मैं नहीं देखा हूँ अभी, तो उस बुक में होगा, मैं नहीं मना नहीं करता हूँ, मार्केट की बुक का भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर संस्था का परिभाषा आप लोगों से पूछता है तो आप लोग सीधे सीधे बोलिए कि मैकाइवर के अनुसार सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। मैकाइवर के अनुसार संस्था सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को कहते हैं। ठीक है। वैसे ही समनर नाम के एक समाजशास्त्री हुए, उनके अनुसार एक संस्था एक विचारधारा अर्थात विचार, मत, सिद्धांत या स्वार्थ एवं एक संरचना से मिलकर बनती है। ठीक है ना। संस्था के कुछ बेसिक आप लोगों को एलिमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, क्या है, रीति रिवाज है, विचार है और कार्य है। इन तीनों के आधार पे संस्था का निर्माण होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और संस्था के तत्व को स्पेसिफिक रूप से देखते हैं। संस्था के कुछ तत्व आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। तत्व को आप लोग बोलते हैं क्या, एलिमेंट। संस्था के कुछ तत्व आप लोग समझ लीजिए आप क्या क्या है। पहला, संस्थाएं व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने का एक साधन है, अभिकरण है ना, मीन्स है। सेकंड, संस्थाएं व्यक्तियों की सामूहिक गतिविधियों पर निर्भर करता है। ठीक, संस्थाएं किस पे निर्भर कर रहे हैं, पहले तो व्यवहार को नियंत्रित करने का साधन है, दूसरा सामूहिक गतिविधियों पर निर्भर है, तीसरा संस्थाओं की कुछ निश्चित विधियां होती हैं जो प्रथाओं एवं विश्वासों के आधार पर निर्मित की जाती है। ठीक है, प्रथा और विश्वास होना आवश्यक है। चौथा, संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण के अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक स्थिर होती हैं। संस्थाओं का जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे संस्थाएं समाज में नियंत्रण स्थापित करती हैं। और आप जिन संस्थाओं के नियंत्रण में हैं, आप लोग को समझ में नहीं आता है कि आप जिनके नियंत्रण में हैं, आप सोसाइटी ब्लेम करते हैं, है ना। सोसाइटी के ब्लेम करने से कुछ नहीं होता है। सोसाइटी से आप रन नहीं किए जाते हैं, आप रन किए जाते हैं संस्थाओं से। और आप अपने आप को अगर किसी भी मेंटल थॉट या फिर आपके अंदर कोई विशेष विचार है, आपके अंदर कोई विशेष रीति रिवाज है, आप कोई विशेष कार्य कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई सोसाइटी आपको नहीं कर रही है, वो आपका संस्थान आपके अंदर डेवलप कर रहा है। संस्था का मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप लोग इसको ज़्यादा और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, फिलहाल संस्था के तत्व में आगे बढ़ते हैं और 5वां पॉइंट देखते हैं। संस्था के कुछ नियम होते हैं जिनका उस संस्था के व्यक्तियों द्वारा अवश्यमेव पालन किया जाना चाहिए। दिस मस्ट बी स्टार मार्क। संस्था के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। ठीक, 6वां पॉइंट, प्रत्येक संस्था का एक प्रतीक होता है जो भौतिक अथवा अभौतिक दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक, 7वां, संस्थाओं का निर्माण मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। ठीक है, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या होता है, संस्था का निर्माण होता है। अब देखिए, संस्था और समिति में अंतर। अब मैं आप लोगों को कुछ संस्थाओं का नाम बताता हूं और इस संस्था से आप स्वयं को रिलेट कर पाते हैं या नहीं, ये चीज़ आप बताएंगे। ठीक है ना।
जैसा एक संस्था आप लोग सुनते हैं क्या, विवाह। विवाह क्या है जी? एक स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के साथ जब साथ रहने के लिए निर्णय कर लेते हैं तो वो जिस संस्था के अधीन हो जाते हैं उस संस्था का नाम है क्या, विवाह। हमारे देश में पिछले कुछ समय से होमोसेक्सुअल मतलब कि एक ही लिंग के लोग एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा चल रही है ना। माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर अपनी हामी भरी है, लेकिन इसे हमारी जो देश की सर्वोच्च विधायिका है, सर्वोच्च संसद है, उसने इस विषय पर एक नया कानून लेकर आया हुआ है ना। अभी ये कानून पे विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन अभी तक के केस में दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो सेम लिंग वाले व्यक्तियों को एक साथ विवाह के संस्थान में रहने की इजाज़त दे रहा है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये बात कही तो उसने कहा कि विवाह के संस्थान के लिए दो लोगों का अर्थात दो विपरीत लिंग के लोगों का होना अनिवार्य है ना। तो अब इस पे क्या स्टैंड होगा, क्या हम दुनिया की प्रगति के साथ हम अपने प्रगतिशील विचारों को रख पाएंगे, तो इन सारी चीज़ों पर निर्णय और जो भी टास्क फोर्स गठन होगा ये आपको आने वाले करंट अफेयर में कुछ समय बाद जो भी सरकार निर्णय लेगी तो आपको समझ आएगा, है ना। तो विवाह के संस्थान पर अभी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि क्या विवाह केवल स्त्री और पुरुष के मध्य हो सकता है ना। क्या एक स्त्री और स्त्री केवल विवाह नहीं कर सकती, क्या केवल पुरुष और पुरुष ही विवाह नहीं कर सकते, इस चीज़ पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है ना। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विश्व को स्टडी करते हुए, विश्व के पैमाने पर इसको अध्ययन करते हुए उस विवाह को मान्यता दी है जिसमें सेम जो लिंग है, समान लिंग के लोग एक दूसरे के साथ विवाह कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी इसमें सरकार ने इसे जो विवाह की संस्था को खतरा बताते हुए इस पर अभी रोक लगाई है, ठीक है ना। इस पर अभी मतलब कि नया कानून लाने के लिए इस पर बात चल रही है, ठीक। इसके बाद आप लोग एक संस्थान देखते हैं क्या, परिवार। परिवार आप जिस सोसाइटी आप जिस उसके अंदर रहते हैं वो है आपका परिवार, है ना। हम लोग हमेशा इस बात से डरते हैं, वो क्या है, मैं ये करूँगा तो वो चार लोग क्या कहेंगे। वो चार लोग कहाँ के होते हैं पता है, वो चार लोग इसी परिवार का हिस्सा होते हैं, है ना। वो चार लोग इसी परिवार का हिस्सा होते हैं। ये चार लोग क्या कहेंगे यही मैटर करता है आपकी पूरी लाइफ में, और यही आप लोगों की संस्था है। जो मैंने आपको कहा था कि समाज में जो नियंत्रण स्थापित करता है, जो कंट्रोल आप लोगों के इस्टेब्लिश करता है, वो किसी अन्य साधन की अपेक्षा आपको कानून से डराएंगे, आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, ये सब बात की बात है ना। लेकिन अगर आपका जो फैमिली है, अगर वो इस चीज़ पे कंट्रोल कर रहा है कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा नहीं करना है, सुबह उठ के ब्रश करना है मतलब ब्रश करना है, शाम को सोने से पहले ब्रश करना है मतलब ब्रश करना है, तो ये क्या है, समाज आप पे ज़्यादा नियंत्रण करने के बजाय आप पे जो संस्था है वो नियंत्रण ज़्यादा स्थापित करती है, ठीक है ना। संस्था आपको समाज में रहने के अनुकूल बनाती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे संस्था और समिति में अंतर। अभी तक हमने संस्था देखा, समिति देखा, समुदाय देखा, है ना। सॉरी, अभी तक हमने समाज देखा, समिति देखा और एक क्या देखा, समुदाय देखा। समाज, समुदाय और समिति। अभी हम चौथा देख रहे हैं संस्था। तो अब हम सबसे पहले देख रहे हैं क्या, संस्था और समिति में अंतर। क्या बोलता है भाई, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन, ठीक है। समितियों का मानवीय पक्ष होता है, संस्था कार्यविधि के नियमों का समूह है, अतएव स्पष्ट है कि इसे समिति के समकक्ष नहीं माना जा सकता। समिति किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संगठित समूह है। परिवार एक समिति है जिसका निर्माण वंश वृद्धि के लिए किया जाता है, जबकि विवाह इसकी क्या है, मुख्य संस्था है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, मैं यहाँ पे परिवार को संस्था के रूप में इंगित कर दिया था, जबकि परिवार एक समिति है। यही समाजशास्त्र के अंदर सबसे बड़ा जो डाउट होता है ना, वो यही होता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे फिट हो रही हैं। तो ये मुझसे गलती हो गई थी, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। विवाह एक संस्था है जबकि परिवार एक समिति है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को परिवार के समिति के रूप में आप लोगों को इस्टेब्लिश हो रहा है। अब क्या बोल रहा है कि समितियों का क्या होता है, मानवीय पक्ष होता है, और संस्थाएं क्या होती, कार्य विधियों का एक समूह है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि समितियों का आकार होता है तथा ये मूर्त होते हैं, परंतु संस्थाओं का आकार नहीं होता है, अतएव ये क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं, ठीक है ना, अमूर्त होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आप लोगों का समितियां वस्तुएं हैं, एसोसिएशंस आर थिंग्स। संस्थाएं विधियां हैं। संस्थाओं के लिए सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, वो है उनके मोड्स, है ना, उनकी विधियां।
समाजशास्त्र का मुख्य संबंध संस्थाओं से है। जैसा मैंने आपसे कहा, अपनी 2-3 मिनट पहले की बात कर रहा हूँ, है ना। संस्थाओं से है, समितियों से नहीं। संस्थाएं समितियों को जीवन एवं गति प्रदान करती हैं। समितियां मूर्त वस्तुएं हैं, संस्थाएं विधियां एवं प्रणालियां हैं। हम समितियों में जन्म लेते हैं तथा इनमें ही जीवन व्यतीत करते हैं। यह ध्यान रहे कि जबकि समिति तथा संस्था दो भिन्न अवधारणाएं हैं, कोई भी संस्था समिति के बिना कार्य नहीं कर सकता। तो समिति के अंदर संस्था होती है, ये चीज़ें है ना। तो समितियां वस्तुएं हैं और संस्थाएं क्या हैं, विधियां हैं। संस्थान जो विधि बनाएंगी वो समिति के रूप में आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक, यहाँ पर इसका एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है और ये एक प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। मनुष्य समिति के सदस्य होते हैं, ना कि संस्था के। स्पष्ट कीजिए, इसीलिए इसको अलग से लिखा गया है। ठीक है ना। इस प्रश्न को आप लोग 2 नंबर या 4 नंबर के हिसाब से हूबहू लिख सकते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य समिति के सदस्य होते हैं, ना कि संस्था के। स्पष्ट कीजिए। कभी कभी एक ही वस्तु समिति एवं संस्था दोनों हो सकती है। उदाहरणतया जो अस्पताल है या हमारा जो महाविद्यालय है ना, ये। लेकिन मैकाइवर क्या बोलते हैं कि जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक समिति है, और यदि एक कार्य प्रणाली के रूप का विचार करते हैं तो वो क्या है, एक संस्था है। समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है। समिति में क्या होता है, हम सदस्य होते हैं, है ना। और संस्था से क्या होता है, संस्था में हमको डेवलप होना रहता है, तो हम वहाँ पे क्या देते हैं, अपने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। उसके एक क्या है, ये दोनों मीन्स हैं, ये कहना चाह रहे हैं। जब हम कॉलेज को छात्रों एवं शिक्षकों का एक समूह मात्र मानते हैं तो हम उसमें समिति पक्ष को चुनते हैं, और जब हम उसे शिक्षा प्रणाली मानते हैं तो उसकी संस्थागत विशेषताओं को चुनते हैं। हम एक संस्था से संबंधित नहीं हो सकते, ठीक है ना। हम विवाह या संपत्ति संबंधी प्रणालियों से संबंधित नहीं होते, परंतु परिवार, राज्य और कभी कभी कारागारों से अवश्य संबंधित होते हैं, है ना। ये इससे क्या समझ आ रहा है कि हम कनेक्ट किससे कर रहे हैं। हम जो मनुष्य हैं ये समिति के सदस्य होते हैं, हम कभी भी संस्था के सदस्य नहीं होते। हम संस्था में डेवलप जरूर होते हैं। ये मैं अपने पिछले 4-5 मिनट से मैं यही बात बोल रहा हूँ, और यही बात आप लोगों को समाजशास्त्र के अंदर बार बार लिखने को और देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हूबहू रखी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संस्था और समाज में अंतर। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी में क्या अंतर है। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। संस्था नियमों, प्रथाओं, रीतियों का संगठन है। डन। संस्थाएं कार्यविधि का प्रकार है जिन्हें समाज मान्यता प्रदान करता है, ठीक है ना। समाज मान्यता प्रदान करता है। अगेन मैं आप लोग को लेके चल रहा हूँ अपने सुप्रीम कोर्ट वाले जो केस का डिस्कशन थोड़ी देर पहले मैंने किया, उस पे लेके जाइए। क्या समाज को ये मान्य है कि 2 पुरुष और पुरुष विवाह करे या 2 महिला और महिला विवाह करे। इन 2 चीज़ों पे अगर मान्यता है तो फिर संस्थाएं उस पर एग्री करेंगी कि नहीं करेंगी, इन चीज़ों को सोचना पड़ता है ना। तो संस्थाएं कार्यविधि का प्रकार है। आज कार्यविधि क्या है, एक पुरुष और महिला का ही विवाह हो रहा है ना, हमारे देश के अंदर। और हमारा जो समाज है वो इसी चीज़ को मानता है कि एक पुरुष और एक महिला का ही विवाह होना चाहिए। तो समाज जब ये मान्यता देने लग जाए कि महिला और महिला एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं, पुरुष और पुरुष एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं, तब ही वह संस्था का रूप धारण कर पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। संस्थाओं का अस्तित्व समाज के लिए होता है। वे समाज के सदस्यों के बीच संबंधों का नियमन करती हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो संस्था है इसका अस्तित्व कब आएगा, जब समाज मानेगा। तो संस्थाओं का अस्तित्व किसके लिए है भाई, समाज के लिए। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ एक विवाह नाम की संस्था में रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि वो उससे क्या निर्माण होता है, उससे एक समाज का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। समाज मानवीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि संस्था सामाजिक आचरण तथा व्यवहार की सामाजिक दशा है, ठीक है ना। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और समझते हैं संस्था और समुदाय में अंतर। डिफरेंस इन बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी। क्या अंतर है भाई। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि संस्था नियमों, प्रथाओं और रीतियों का क्या है, समूह है। समुदाय क्या है भाई, व्यक्तियों का समूह है। पॉइंट 1 खत्म। पॉइंट 2 बोल रहा है संस्था विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज की एक संरचना है। समुदाय विशेष स्थान पर रहने वाले
सामुदायिक भावना रखने वाले व्यक्तियों का समूह है। ठीक है। तीसरा, संस्था अमूर्त है, दिखाई नहीं देता, समुदाय मूर्त है, दिखाई देता है। चौथा, व्यक्ति समुदाय के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। पांचवा, प्रत्येक संस्था का जीवन के किसी विशेष पक्ष से संबंध होता है, जबकि समुदाय सामाजिक जीवन से समग्र रूप से संबंधित होता है। ऊपर में हम एक बार इसको और डिस्कस किए हैं। ठीक है। संस्था विवाह से एक परिवार का निर्माण होगा, लेकिन समुदाय जो है वो सामाजिक जीवन में पूरा स्पेसिफिक, मतलब सामाजिक जीवन में वो स्थापित है ही, वो है ना, वो पूरा का पूरा समाज में ही स्थापित हो चुका है। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या बोलता है, संस्था मानव प्राणियों की सामूहिक गतिविधियों पर आधारित होता है। किस पे आधारित है? सामूहिक गतिविधियों पर आधारित होता है, जबकि समुदाय का आधार पारस्परिक क्या होता है? संबंध होता है ना। संस्था किस पे डिपेंडेंट है? मानव प्राणियों की सामूहिक गतिविधियों पर, और समुदाय किस पे है? केवल और केवल सामाजिक संबंधों पर, पारस्परिक संबंधों पर। ठीक। अंतिम में अगर देखें तो संस्थाओं का जन्म समुदाय में होता है, जबकि समुदाय का विकास स्वयमेव हो जाता है। ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आया। इसके बाद आप लोग अगर देखेंगे तो अब हम संस्था के महत्व की बात करें तो संस्था का महत्व आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि संस्था का क्या महत्व होता है, ये आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है ना। जो भी लोग होमवर्क कर लेंगे वो हमको कमेंट कर देंगे। हमारा जो PDF है, ये वाला जो PDF आप लोगों को पढ़ाया गया, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। ये आप लोगों को हमारे ऐप में मिलेगा, और ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमको अभी के अभी इसमें कमेंट कर दो। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, और ये आप लोग ऐप में बता सकते हैं। ऐप में हमारे पास एक वो पूरा लिंक जनरेट होता है, जहाँ पे आप अपना पूरा डाउट वगैरह और पूरा जो भी आप शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप लोग पेड बैच के स्टूडेंट हैं तो आप सीधे सीधे मुझे चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। जो यूट्यूब में हमें पढ़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ही हमें कमेंट भेज सकते हैं, है ना। तो जो भी लोग हमसे जैसे भी कनेक्ट करना चाहें आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपके सारे डाउट्स को मैं सॉल्व कर दूँगा। ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर अगली वाली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। वंदे मातरम।